जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए, इसी क्लास में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालना भी सीखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोनों तरीका घनमूल और वर्गमूल को सीख कर ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्या है कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, मतलब प्रश्न आपसे बन जाए कि निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना क्या है, अभी मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा, पहले आप ट्रिक को सीखिए। कितना खतरनाक ट्रिक है। वर्गमूल आप जानते हैं 9 किस संख्या का वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। यहाँ क्या लिख दीजिए आप? 3। वर्गमूल में क्या होता है कि वर्ग में क्या होता है, एक संख्या 2 बार लिखी जाती है, और वर्गमूल में क्या 2 संख्याएं 1 बार लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 2 गुणे 2, मतलब 4। अब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। अब 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। तो कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल में अगर 2 अंक के बाद संख्याएं आपको दे रही हैं तो 2 का आधा कर दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 16 वर्ग होता है 4 का। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में क्या करेंगे? 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। इस पे ध्यान से देखिए, 36 किस संख्या का वर्ग होता है? 6 का। तो 6 का तो 6 लिख दीजिए आप। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 81 वर्ग होता है आपका 9 का। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 का आधा कितना होता है? 1। 81 0.81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.9। आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 64 किस संख्या का स्क्वायर होता है? किसका होता है बाबू? 8 का स्क्वायर होता है। 4 अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है ना, 4 का आधा क्या होता है? 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे समझिएगा इनको। देखिए 121 किस संख्या का वर्ग होता है? 121 वर्ग होता है 11 का। कितना? 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, तो 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको अब देखिए 144 की संख्या का वर्ग होता है? 144 वर्ग होता है 12 का। 3 अंक के बाद, सॉरी 6 अंक के बाद दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, 6 का आधा कितना होता है? 3। मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.012 आपका आंसर हो गया। फिर आगे देखिए 225 की संख्या का वर्ग होता है? 225 15 का वर्ग होता है, 15 लिख दीजिए। अब 6 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप लोग इसका वर्गमूल निकालना सीख लिए। कि करना क्या है एक बार और देख लीजिए। 9 की संख्या हुआ 3 का, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 6 अंक के बाद दशमलव दिखाई दे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 10 अंक के बाद दशमलव दिखाई दे रहा है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। बड़ी आसानी से आप लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि किसी भी संख्या का जो दशमलव में हो उसका वर्गमूल बड़ी आसानी से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, घनमूल के बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। इनको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पे क्या कर देंगे आप लोग? घनमूल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.001 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए घन में क्या होता है, एक संख्याएं 3 बार लिखी जाती हैं, तो घनमूल में 3 संख्याएं 1 बार लिखी जाएंगी, है ना। तो बताइए 1 का घन क्या होता है? एक मतलब 1 की संख्या का घन होता है, 1 का ही घन होता है। कितने अंक? 3 अंक के बाद दशमलव है, तो घन में 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.008 का घनमूल आपको बताना है, तो क्या करेंगे? 8 किस संख्या घन होता है? 2 का। कितने अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आप क्या करिए? 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए,
आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.0000125। अब बताइए, दशमलव देख के डरिए मत। 125 की संख्या घन होता है 5 का। 6 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 6 में आप 3 से भाग कर दीजिए, कितना 2 अंक। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका क्या हो गया, घनमूल हो गया। फिर मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.000216। अब 216 किस संख्या का घन होता है, घन होता है 6 का। देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6 में 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके भी टाइप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 0.000000, फिर क्या जाए वो 343। तो दशमलव देख के डरना नहीं है आपको भैया। 9 अंक के बाद दशमलव दे रहा है, हाई 343 किसका घन होता है, 7 का। तो 7 यहाँ लिख दीजिए। 9 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से आप लोग दशमलव वाली संख्याओं का, जो कोई भी संख्या आपके सामने मिल जाए जो दशमलव लगा, उसका वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना हो, तो बड़ी आसान भाषा में आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही रखा जाता है, अगले क्लास में और कुछ शानदार टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।